कि हे जनक कहो क्या कारण है और ये भारी भीड़ भाड़ क्या बात है जनक, इतने उत्सव क्यों मनाए जा रहे हैं? तब तक जनक राज कहने लगे हैं तुम्हें नहीं पता है परशुराम, हमारी बेटी जो सीता थी ना, उसके लिए हमने एक धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखा था। जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में हमारी बेटी का विवाह होगा। और वो धनुष तोड़ दिया गया। जैसे ही ये बात कही तो परशुराम कहने लगे हैं तो लाल लाल आंखें भई और गर्मा गया शरीर, तेजस्वी तभी की गर्जना गंभीर। जवाब दिया है कि कौन इतना बड़ा वीर पैदा हो गया है जिसने भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया। हुआ क्या, तब तक भगवान श्री राम आगे बढ़े और परशुराम के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे सुनो प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला, इस धनुष को हानि पहुंचाने वाला भला कोई और नहीं, आपके भक्त के अलावा कोई नहीं हो सकता। और जवाब दिया है कि नाथ शंभु धनी और और हुई है कोहू एक दास तुम्हारा। जवाब दिया है इस धनुष को तोड़ने वाला आपके दास के अलावा, आपके भक्त के अलावा भला कौन हो सकता है प्रभु। नाथ शंभु धनी भंजनिहारा, हुई है कोहू एक दास तुम्हारा। जवाब दिया है आयुष कहा किन्हें सोहु मोही और सुन ऋषियाय मुनि कहि कोही। जवाब दिया है प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके सेवक के अलावा कोई नहीं हो सकता। जैसे ही ये बात कही तो हुआ क्या, तब तक शेष अवतारी लक्ष्मण खड़े होकर के कहने लगे हैं परशुराम क्या कह रहे हो, इस धनुष को किसने तोड़ा है? अरे तुम चले आए हो, कितने दिनों से ये पुराना धनुष पड़ा हुआ था और भैया ने जैसे ही इस धनुष को छुआ तो ये धनुष छूने से ही टूट गया। तो तुम भैया से क्या कह रहे हो?
जैसे ही ये बात कही तो आज परशुराम कहने लगे हैं ये बहुत बात कर रहा है। परशुराम लक्ष्मण के आगे बढ़े हैं, तब तक बीच में भगवान श्री राम आ गए। जवाब दिया है क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता है, ये तो छोटा सा बालक है, अबोध बालक है, से इतना ज्ञान नहीं है, आप बच्चों की बातों में क्यों आ रहे हो? और इस धनुष को इसने नहीं बल्कि हमने तोड़ा है। तो परशुराम कहने लगे हैं जब भी मैं इसके पास जा रहा हूं तो तू मुझे रोक रहा है। और जवाब दिया है हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की डाड़ी में, इस क्षत्रिय दल की डाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। क्षत्रिय दल की दाढ़ी में, इस क्षत्रिय दल की दाढ़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी। जवाब दिया है राम, क्या कहा? तू बार बार बीच में आ जाता है, इसका मतलब है सारी लाग तेरी है, इसमें कसूर सब तेरा है। राम से जैसे ही ये बात कही तो जवाब दिया है, तब तक फिर आगे बढ़े हैं लक्ष्मण। कहने लगे हैं क्या कह रहे हो? भैया ने अगर मीठे वचन कहे तो तुम भैया से ये कह रहे हो कि इसमें सारा कसूर भैया का है और तुम्हें नहीं पता है। जवाब दिया है कि भैया ने अगर मीठे शब्द कहे हैं तो तुम भैया पर क्रोध कर रहे हो, और भैया ने क्या गलत कह दिया है? जैसे ही ये बात कही तो आज परशुराम ने अपने हाथ में फरसा उठाया है और लक्ष्मण को मारने के लिए चले हैं। जवाब दिया है बहुत बोल रहा है, अरे तू छोटा सा है लेकिन तेरी जुबान बहुत लंबी है। और कहने लगे हैं बोले बालक क्या हुआ तुझे, और तू बात काटता जाता है, तू बात काटता जाता है, ज्ञान उतारी बामन समझा जो हमें डांटा जाता है। जवाब दिया है कि तू हमें ऐसा वैसा ब्राह्मण समझ रहा है, और जवाब दिया है कि तू जितना छोटा है उतना ही खोटा है, बहुत बोल रहा है। हाथ में फरसा उठाया है परशुराम, जैसे ही बढ़े तब तक राम आगे आगे हाथ जोड़ करके कहने लगे परशुराम
अरे तुम इसकी बातों को क्यों अपने दिल पर ले रहे हो, ये तो छोटा है। और भगवान राम कहने लगे हैं कि कहे हंस रघुराई, कहे हंसी रघुराई, और काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी रघुराई, कहे हंसी रघुराई, काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी अरे जो तुम आते ब्राह्मणपन में, अरे जो तुम आते ब्राह्मणपन में, अरे तो हम झुक जाते चरण में। शान रहे दिखलाई, शान रहे दिखलाई, काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी जवाब दिया है कि परशुराम आप क्यों क्रोध कर रहे हो। अरे तो संत को इतना क्रोध करना सही नहीं रहता है। अरे मैं हूँ अपराधी भारी, अरे मैं हूँ अपराधी भारी, अरे मेरे रहना सतवे है प्यारी, अरे मेरे रहना सतवे है प्यारी। तो सैनिक तो सैनिक काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी काहे हंसी रघुराई, काहे हंसी रघुराई, काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी और जवाब दिया इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। परशुराम जो भी कहना है आप हमसे कहो, इसमें इस बालक का कोई कसूर नहीं है। अरे जो तुम कहो कहो तुम हमसे, अरे जो कछु कहो कहो तुम हमसे, अरे नहीं हम नाराज हैं तुमसे। बढ़ो मती उन्हें घाई, बढ़ो मती उन्हें घाई, काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी जवाब दिया है इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। आप इसे क्यों डांट रहे हो, इसमें सब दोष तो हमारा है। आपको जो भी कहना है हमसे कहो। जैसे ही कहा तो आज
परशुराम कहने लगे हैं कि तू जब हमारे सामने आ जाता है तो मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन ये तेरा भाई